में लड़की की मौत पर बवाल जारी। भारी सुरक्षा के बीच थोड़ी देर में होगा अंतिम संस्कार। इलाज के दौरान लड़की ने तोड़ा था दम। झारखंड के दुमका में एक तरफा प्यार में मुस्लिम युवक ने युवती को जिंदा जलाया। इलाज के दौरान लड़की ने अस्पताल में तोड़ा दम। पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार किया। झारखंड के दुमका में अंकिता की हत्या के बाद से इलाके में तनाव का माहौल। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जिले में धारा 144 की गई लागू। दुमका में युवती की हत्या को लेकर तनाव का माहौल। बजरंग दल और बीएचपी नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। आरोपी शाहरुख के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग। युवती की हत्या मामले को लेकर बीजेपी विधायक अमर कुमार ने सोरेन सरकार पर लगाया आरोप। कहा सरकार ने ना इस बेटी का हालचाल जाना और ना ही कोई व्यवस्था की। यह है कि राज्य की सरकार उस बेटी को बचाने के किसी प्रकार का कोई प्रयास सरकार के ना मुखिया ने किया ना उनके भाई जो दुमका से विधायक है उन्होंने किया। टार का मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है। आज सुबह से लगातार सफाई हो रही है। सेक्टर 93 सोसाइटी में सुविधाएं बहाल। नोएडा का ट्विन टावर ढहाने के बाद वापस अपनी सोसाइटी पहुंचे लोग। सोसाइटी एरिया में गैस पाइपलाइन और बिजली की व्यवस्था को बहाल किया गया। ट्विन टावर ढहाने से पहले रोकी गई थी सप्लाई। नोएडा में 32 मंजिला ट्विन टावर महज 9 सेकंड में ध्वस्त हो गई। धमाके में 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल हुआ। ब्लास्ट के बाद चारों तरफ मलबे का ढेर लगा। सुपरटेक के ट्विन टावर्स गिराने का जिम्मा संभाल रही एडिफिस कंपनी के ब्लास्टर चेतन दत्ता का बयान आया सामने। कहा जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही परिणाम आया। डिमोलिशन 100% सफल रहा। की तरफ गए और हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोड था, उसको चेक किया। इट वाज कंप्लीटली सेफ, 100% सक्सेसफुल। 9 सेकंड में बिल्डिंग पूरी क्रैश कर गई। ट्विन टावर ध्वस्तीकरण पर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ का बयान। कहा पड़ोस की इमारतों को कोई नुकसान नहीं हुआ। लार्जली सक्सेसफुल है। जो डिमोलिशन वेस्ट था वो सारा लार्जली साइट के अंदर ही है। डस्ट क्लाउड जैसा हम सभी लोगों ने देखा इमीडिएटली डिसिपिएट हो गया था। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के दौरान एटी सोसाइटी की बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचा। वॉल में 10 मीटर का क्रैक आया। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने दी इस बात की जानकारी। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने पर बोले आप सांसद संजय सिंह। कहा भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ा हुआ था टावर। भ्रष्टाचार नहीं होता तो निर्माण के समय ही रोक दिया जाता। ये हो पाया भ्रष्टाचार की बुनियाद पे। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो टावर को निर्माण के समय में ही रोक दिया जाता। लेकिन आज करोड़ों रुपए खर्च करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उसको ध्वस्त करना पड़ा। अवनीश अवस्थी बोले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हुआ। कुछ सेकंड्स में ही गिरा दिए गए ये दोनों टावर। जो है ठीक एग्जैक्टली विद इन अ मिनट गिरा दिया गया है। 2:30 बजे के जस्ट बाद दोनों टावर्स पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। नोएडा ट्विन टावर्स के भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों की सूची जारी हो गई। 26 अधिकारियों के नाम इसमें शामिल हैं। जल्द होगी कार्रवाई। ट्विन टावर मामले पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने एसपी पर लगाया भ्रष्टाचार का बढ़ावा देने का आरोप। तो एसपी ने ट्वीट कर लिखा बीजेपी ने सुपरटेक से खाए करोड़ों रुपए। समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप मढ़ने में जुटी है। एसपी के मीडिया सेल ने किया ट्वीट। बीजेपी पर सुपरटेक से पैसा खाने का आरोप लगाया। लिखा एडीआर की रिपोर्ट में भाजपा के चंदे और काले धंधे का जिक्र है। टावर गिराने पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं। भ्रष्टाचारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जी ने पहले ही तय कर दिया था कि इसमें हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आज ये तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा अखिलेश सरकार में दोनों टावर का निर्माण हुआ। अखिलेश सरकार ने क्यों नहीं की कार्रवाई। अखिलेश जवाब दे इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हुआ। समाजवादी पार्टी के लोगों को, अपराधियों का, अनैतिक काम करने का, माफियाओं को संरक्षण वो देते रहे हैं हमेशा, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज त्रिपुरा दौरे का दूसरा दिन। माताबारी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। अगरतला में जनसभा को भी संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार लखनऊ पहुंचे भूपेंद्र चौधरी। राजधानी लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ता करेंगे स्वागत। दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी का आज भी हल्ला बोल। भ्रष्टाचार के विरोध में बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता शामिल होंगे। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज। केजरीवाल सरकार आज पेश करेगी विश्वास प्रस्ताव। सीएम सोरेन के बाद उनके भाई बसंत की बारी। आज बसंत सोरेन की विधायक सदस्यता रद्द होने के मामले पर निर्वाचन आयोग में होगी सुनवाई। वाराणसी के ज्ञान वापी केस में आज फिर सुनवाई होने वाली है। शिवलिंग की पूजा की मांग की याचिका पर जिला अदालत में सुनवाई होगी। नासा का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार। फ्लोरिडा लॉन्च पैड से रॉकेट आज भरेगा अंतरिक्ष के लिए उड़ान। नासा का आर्टेमिस 1 मिशन रेडी है। 8:30 बजे चंद्रमा के लिए भरेगा उड़ान। रांची में सीएम आवास पर हुई विधायकों की अहम बैठक के बाद जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोरेन सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया, लेकिन झारखंड में गठबंधन है मजबूत, ये भी कहा। यूपीए ने बीजेपी को दी चुनौती। कहा हिम्मत है तो धारा 356 लगाकर सरकार खत्म करे। स्टीफन मरांडी ने कहा लिफाफा आने के बाद से कुछ बताया नहीं जा रहा है, राज्यपाल करें स्थिति साफ। यहाँ पर लिफाफा आने के बाद से जब वाकया शुरू हुआ है, इसमें हम लोग तरह तरह की बातें सुन रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का सदस्यता रद्द हो गया। नहीं में ऐसे कोई आज तक सदस्यता किसी की गई नहीं है। झारखंड में सियासी संकट के बीच सोरेन के साथ खड़ी कांग्रेस। रांची में कांग्रेस प्रभारी और सोरेन की मुलाकात हुई। झारखंड के सियासी हालात पर हुई चर्चा। सोरेन ने नोटिस की खबरों से किया इनकार। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान। कहा प्रत्येक सदस्य सामान्य रूप से एक दूसरे से मिल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। राज्यपाल को राज्य के पक्ष में कार्रवाई करने का सुझाव भी दिया। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश का सोरेन सरकार पर हमला। कहा राज्य में बहन बेटियां असुरक्षित, अपराधियों का बढ़ रहा मनोबल। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव का वीडियो वायरल। सरकार की आलोचना करते नजर आए। कहा योजना के लिए 5-6 हजार करोड़ देने की सरकार की औकात नहीं। वायरल वीडियो पर टीएस सिंहदेव की सफाई। शब्दों के चयन पर मांगी माफी। ट्वीट कर केंद्र पर पलटा आरोप। लिखा छत्तीसगढ़ को और ज्यादा खर्च करने में केंद्र की आर्थिक असहयोग बन रहा बाधा। गुलाम नबी आजाद कैंप का बड़ा ऐलान। कहा 14 दिन में नई पार्टी की घोषणा करेंगे। चुनाव आयोग से कर रहे हैं संपर्क। किसी पार्टी में नहीं करेंगे विलय। एनसी या पीडीपी के साथ करेंगे गठबंधन। और कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया। पार्टी को 19 अक्टूबर को मिलेगा नया अध्यक्ष। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला। कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी पर कसा तंज। कहा आजाद की नई पार्टी बीजेपी की टीम बी होगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक आज। भारत जोड़ो यात्रा पर होगा मंथन। 7 से 10 सितंबर को पदयात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। बीजेपी ने नीतीश कैबिनेट में सुरेंद्र यादव को शामिल किए जाने पर सवाल उठाए। कहा जमानत पर है सुरेंद्र यादव। ऐसे लोगों को कैबिनेट में शामिल कर नीतीश कुमार ने बिहार को किया शर्मसार। अधिक रिकॉर्ड वाले और भ्रष्टाचार में जो चार्जशीटेड लोग हैं, ऐसे लोगों को शामिल कर पूरे बिहार को उन्होंने शर्मसार करने का काम किया है। आज इस मंत्री की हम चर्चा करें, उनका नाम है डॉक्टर सुरेंद्र यादव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया पलटवार। कहा सरकार बनी तो सुशील मोदी को कुछ नहीं बनाया, इसलिए बोल रहे हैं। वो रोज बोलेंगे तब भी उन्हें केंद्र से वो खुश होने वाले। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने केजरीवाल पर कसा तंज। कहा दिल्ली का न्यूयॉर्क वगैरह जैसी जगह से करना चाहिए कंपैरिजन। गुवाहाटी शिलोंग में दिल्ली जितने संसाधन न होने के बाद भी स्कूल अच्छे हैं। मनीष सिसोदिया को तो बोला चुका हूँ, तो उनको आना चाहिए। उनका कोर्ट का नोटिस भी मिल चुका है आने के लिए, तो उनको आना चाहिए। तो मना कहाँ है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का भर्ती घोटाले पर बड़ा बयान आया सामने। कहा विधानसभा भर्ती की होगी जांच। दरोगा भर्ती की विजिलेंस टीम कर रही है जांच। कोई कितना भी पावरफुल हो बख्शा नहीं जाएगा।
बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव के बिगड़े बोल, अधिकारियों को खुले मंच से दी धमकी, बीजेपी पर शराब में जहर देने का लगाया आरोप। राजस्थान के झुंझुनू में चिड़ावा प्रधान इंदिरा डूडी का विवादित बयान आया सामने। कहा भारत में हिंदू जितनी मुस्लिमों की संख्या होती तो प्रधानमंत्री मोदी दिन में 7 बार नमाज पढ़ते। पाली मारवाड़ जंक्शन में छात्र संघ चुनाव आने के बाद लगे देश विरोधी नारे। एनएसयूआई उपाध्यक्ष पद पर फिजा खान की जीत के जश्न में नारेबाजी हुई। देश विरोधी नारे लगाते छात्रों का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के रामपुर में आजम खान के बेटे ने गांधी समाधि के पास किया प्रदर्शन। अब्दुल्ला आजम पर बिना प्रशासन की अनुमति के प्रदर्शन का आरोप लगा। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर सस्पेंस बरकरार है। रेस्टोरेंट के मालिक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इस पूरे केस में गोवा पुलिस ने 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। यूपी के चंदौली में डीएम ने जन चौपाल लगाकर सुनी लोगों की फरियाद। बड़ी संख्या में जुटे ग्रामीण। इस दौरान जिले के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। यूपी की बदायूं में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अलग अलग थाना क्षेत्रों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के बदायूं में गांजा तस्कर की गिरफ्तारी। मौके से 2 किलो गांजा बरामद। एसएसपी के निर्देश पर जिले में चलाया जा रहा है अभियान। यूपी के संभल में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने थाना प्रभारी की गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में थाना प्रभारी कर्णपाल सिंह घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने थाना प्रभारी को अस्पताल पहुंचाया। यूपी के कौशाम्बी से देवी काली की मूर्ति तोड़ने का मामला आया सामने। मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पंजाब से 190 करोड़ की हेरोइन बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। गुजरात से ट्रक में लाई जा रही थी 38 किलो हेरोइन। मुखबिर की सूचना पर मिली कामयाबी। बिहार के वैशाली से शराब पीने के बाद 3 लोगों की मौत। जहरीली शराब के सेवन से मौत की आशंका। राधोपुर इलाके का ये पूरा मामला। यूपी के एटा में होमगार्ड से अभद्रता का मामला सामने आया है। दबंग युवक के चलते घंटों लगा रहा जाम। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बदायूं में बुजुर्ग को बाइक सवार दबंगों ने मारी गोली। गंभीर रूप से जख्मी को पहुंचाया गया अस्पताल। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के बरेली में बड़ा हादसा हुआ। टैंकर और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत में 6 लोगों की मौत हो गई। कई लोग जख्मी। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के लखीमपुर खीरी से रिश्वत लेते मंडी सचिव को किया गया गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई। मंडी की साफ सफाई का ठेका देने के बदले ले रहा था 10,000 रुपए की घूस। यूपी के अमेठी से 3 बाइक चोर समेत 5 वारंटी गिरफ्तार हुए हैं। चोरी की 3 बाइक, 2 तमंचे और 3 जिंदा कारतूस बरामद। और दबंगों के हौसले बुलंद। पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में पहुंचाया गया अस्पताल। यूपी के उन्नाव में 30 लाख रुपए की स्मैक के समय 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। चोरों की 8 बाइक भी बरामद की गई है। कई थानों की पुलिस को इनकी तलाश थी। धार के साई ट्रेनिंग सेंटर स्पोर्ट्स अथॉरिटी पर उठे सवाल। खिलाड़ियों से पैर दबवाते केंद्र प्रभारी शर्मिला का वीडियो वायरल हुआ। खेल प्रैक्टिस के बाद थके खिलाड़ियों पर ज्यादती की गई। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। बाढ़ की आशंका। भक्तों ने भव्य आरती कर मां गंगा से प्रार्थना की। अब और ना बढ़ने की लगाई गुहार। सांसद नकुल नाथ ने ट्वीट किया वीडियो। लोगों से बारिश में वाहन धीरे चलाने की अपील की। हादसे में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। छत्तीसगढ़ के रमदहा वाटरफॉल में डूबे 7 लोगों की मौत हो गई। एक महिला सकुशल रेस्क्यू की गई। 2 की तलाश लगातार जारी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पिकनिक मनाने आए थे सभी लोग। पीड़ित परिजनों के साथ सिंगरौली पुलिस घटनास्थल के लिए निकली। लापता महिला के रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस। रमदहा वाटरफॉल हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने जताया दुख। कलेक्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग के दिए आदेश। चेतावनी नियमों का पालन करने से हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बारिश की वजह से हादसा हुआ। बेकाबू होकर कार पलट गई। सांसद नकुल नाथ ने शेयर किया हादसे का लाइव वीडियो। लोगों से ज्यादा बारिश में ड्राइविंग न करने की अपील की। पुंछ के लोरन इलाके में लैंडस्लाइड। संपत्ति को नुकसान। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं। नुकसान के आकलन में जुटे अधिकारी। एशिया कप में भारत की शानदार जीत। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया।
हार्दिक पांड्या ने छक्का मारकर भारत को दिलाई जीत। भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 148 रन बनाए। टीम इंडिया की जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, टीम ने जबरदस्त कौशल का प्रदर्शन किया। इंडिया की शानदार जीत पर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने भी दी बधाई। लिखा, एशिया कप में भारत की शानदार शुरुआत, जीत का ये सिलसिला अनवरत चलता रहे। हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच चुना गया। हार्दिक ने 17 गेंदों में नाबाद 33 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट भी झटके। नागपुर में टीम इंडिया की जीत पर बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले लोग जमकर की आतिशबाजी मनाया जश्न। हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए। यूपी की फिरोजाबाद में इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर दिखा लोगों में उत्साह। टीम इंडिया की जीत के बाद लोगों ने मनाया जश्न, ढोल नगाड़े भी बजाए। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हार के बाद कराची में क्रिकेट प्रेमियों के उड़े होश। भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को दी करारी शिकस्त। चीन के चांगचुन में सबसे बड़े शो का आयोजन हो रहा है। J-10 लड़ाकू विमानों ने आसमान में शानदार नजारा पेश किया। एरोबेटिक्स के जरिए बांधा समा। रूसी सेना ने यूक्रेन के स्लोवियास्क शहर में किया धमाका। कई आवासीय भवनों और स्कूल को बनाया अपना निशाना। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फिर अलगाववादी क्षेत्रों पर कब्जा करने का संकल्प लिया। वीडियो जारी कर कहा, आक्रमणकारियों ने भी मारा है, हम हमेशा वहां हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बड़ी मुश्किलें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ करेगी अवमानना मामले पर सुनवाई। पाकिस्तान में टूटा 30 साल का रिकॉर्ड। बाढ़ से बेहाल हुए करीब 110 जिले। आपदा में 1000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। पीड़ितों का आरोप, सरकार से नहीं मिल रही कोई राहत। पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार। करीब 3 लाख घरों में पानी घुसने से घरों को नुकसान। कई सड़कें और फसलें भी जलमग्न हुई। बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप। घायलों की मदद में खुद जुटे ग्रामीण। पोप फ्रांसिस ने पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए की प्रार्थना। कहा, विनाशकारी बाढ़ में हजारों से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। पाकिस्तान के पीएम के बाद अब आर्मी चीफ कमर जावेद ने मांगी मदद की गुहार लगाई। पाकिस्तान में बाढ़ से लोगों के बुरे हालात हैं। रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम हर तस्वीर आपको दिखाने के लिए मौजूद है। देश का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण होगा ये। यही वो बिल्डिंग है जो ध्वस्त कर दी जाएगी। 3, 2, 1। इतिहास बनते हुए देखा उन ट्विन टावर्स को। देखिए ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए अलग अलग एंगल से। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पहुँचे हैं और ब्लास्ट की सबसे करीब की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। देखिए अब यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है।